जनरल में आते हैं तो और उनका 128 पे हो गया। कोई प्रूफ वगैरह है आपके पास? मेरा प्रूफ है, जो कहो आयोग अगर कहे आयोग हमको ले चल दिखा देते हैं, ऐसा बात नहीं, मेरे पास प्रूफ है पूरा। जब किए हैं तो उसमें प्रूफ की क्या भाई, जरूरत है? कार्बन कॉपी से बड़ा प्रूफ क्या है? पूरा- कार्बन पूरा कॉपी आयोग के दिया हुआ है। हाँ, कार्बन कॉपी साथ आयोग में है। ही जमा है हमारा, पूरा देख लें। 100 बीपीएससी की बात करें पड़ोसी राज्य की, तो कट ऑफ रिवाइज आंसर की सब कुछ साथ में जारी करता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इस तक सब काम सुचारू रूप से चलता था। मार्कशीट आ जाती थी, कैटेगरी कट ऑफ आ जाता था, हर व्यक्ति अपने में संतुष्ट हो जाता था और पुनः अगली बार परीक्षा के लिए लग जाता था। अभी यह प्रक्रिया हो रही है एकदम एंड में। तुरंत जैसे आपत्ति आप मंगा लेते हो, कितने प्रश्न डिलीट कर रहे हो, कितने प्रश्नों को आपने चेंज किया, कुछ नहीं बताया। 130 पे जिस जनरल कैंडिडेट का हो जा रहा है और 130 पे ही जिस जनरल कैंडिडेट का नहीं हो पा रहा है, तो उसको जानने का हक है कि नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आंदोलन किए, पूरा सब सबके पास था, माना। अब है कि लड़के अब उसी समय साजिश के तहत उसी समय 12 अक्टूबर को पीसीएस एग्जाम रख दिया गया है। वो संदेह नहीं बल्कि फिक्स है कि ये लोग कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। इस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे और 12 अक्टूबर के बाद एक महा आंदोलन की तैयारी होगी। ये है कि साल भर और इस एग्जाम के लिए 2.5 साल, 2023 में अक्टूबर में इसकी विज्ञप्ति आई थी। 2.5 साल इसके लिए पढ़ा गया। हम सही हैं, आप गलत हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप हमें जेल में डाल देते हैं, हमारी आवाज़ दबाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है। एग्जाम कराने के बाद विद इन एक हफ्ते में वो आंसर की जारी करता है। आंसर की पे आपत्ति होती है तो लोग आपत्ति भेजते हैं। उसके बाद विद इन आपत्ति के 8-10 दिन के अंदर में वो रिजल्ट ला देता है। यहाँ 12 घंटा पढ़ने वाले लड़के पढ़ रहे हैं, नहीं रिजल्ट हो रहा है, तो बताओ कौन सा शहर है यहाँ से नहीं रिजल्ट होगा, प्रयागराज से नहीं रिजल्ट होगा, लखनऊ से रिजल्ट नहीं होगा। अब बताओ पूरा मिला लोगे, 1000 लड़के नहीं मिल रहे हैं तीनों शहर से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और छात्रों के हर मुद्दे को हम हमेशा दिखाते रहते हैं। अभी हम नेहरू विहार के एक पार्क में हैं और हमारे पीछे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने आरओ की परीक्षा दी थी। प्रयागराज से लेकर के दिल्ली तक छात्र काफ़ी ज़्यादा रोष में हैं। आज आयोग में जाकर के प्रयागराज के कुछ प्रतियोगी छात्रों ने अपना ज्ञापन सौंपा है और यहाँ के छात्र भी नाराज हैं। आखिर क्या बातचीत हो पाई है, आइए यहीं के छात्रों से जानते हैं और बताइए जरा कि छात्रों ने अपना अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 12 तारीख तक अगर आयोग इस पर कुछ भी नहीं बोलता है तो ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। आनंद मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, कुछ दिन पहले भी मुखर्जी नगर में बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे और आप लोगों ने बोला था कि आज ज्ञापन देंगे, आज ज्ञापन दिया गया है छात्रों की तरफ से, क्या आप लोगों की बातचीत हो पाई है? देखिए, सुबह 11 बजे के आसपास आशुतोष पांडे जी जैसा कि प्रतियोगी छात्र नेता और प्रयागराज हम दिल्ली प्रयागराज संयुक्त छात्रों का वही नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में लगभग 60-70 छात्र वहाँ पे पहुँचे थे और बहुत सारे छात्रों को जैसे पुलिसिया के माध्यम से जैसे इस तरीके से डराने का प्रयास कल से भी किया जा रहा था। सलूरी में इसी आरओ को लेके एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था ताकि सारे छात्र उस मंच से जुड़ सकें। कैंडल मार्च का छोटा सा प्रोग्राम था। कैंडल मार्च के लिए किसी से परमिशन लेने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि नहीं, कैंडल मार्च के लिए नॉर्मल शांति तरीके से सब कर रहे, लेकिन उसके लिए भी पुलिस ने पहुंच के मौके पे सबको तितर-बितर कर दिया और कैंडल मार्च रोक दिया। तो कहने का मतलब है इस तरीके से कि शासन और प्रशासन दोनों मिल के ये जो गतिविधि चल रही है इसको दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। शासन की सत्ता में बैठे लोग ये जो जान चुके हैं कि जिस तरीके से आग सुलग रही है और ये कहीं न कहीं से ये पहुँचेगी वहाँ तक, आज नहीं कल पहुँचेगी, उसी का अल्टीमेटम देने के लिए ये जैसा कि देख रहे हैं मेरे हाथ में ज्ञापन है और इसी ज्ञापन को देने के लिए कमीशन के गेट संख्या 2 पे सारे छात्र पहुँचे थे। सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्य ये है कि साल भर और इस एग्जाम के लिए 2.5 साल, 2023 में अक्टूबर में इसकी विज्ञप्ति आई थी। 2.5 साल इसके लिए पढ़ा गया और उसके बाद एक बार पेपर लीक हुआ, पुनः परीक्षा हुई और परीक्षा में इतनी अनियमितता कि मतलब उस बार पेपर लीक हुआ, उसके बाद पुनः साल भर प्रक्रिया चलती रही। पीसीएस उसके बीच में करवा लेते हैं। पीसीएस को लेके भी अभी मामला चल ही रहा है कोर्ट में, उसकी भी सुनवाई मेंस के बाद पड़ गई। तमाम चीज़ें बातें बहुत हो चुकी हैं। कहने का मतलब है कि अभी हमारे साथ 1-2 मित्र हैं, वो हम लोग कार्बन कॉपी के साथ सब लोग आए हैं। पेपर सारा आप अभी कैमरे पे आपके सामने मैं सब मिलवा दे रहा हूँ। ओबीसी कैंडिडेट हैं और 137 है जीएस में स्कोर नहीं हुआ है, वो अभी वो लेके आए हैं। हम सब ने उस दिन भी सारा चीज़ दस्तावेज हम लोग दिखाए थे। कहने का मतलब है कि हर एक अटेम्प्ट, हर एक साल जो जाया हो रहा है इसकी भरपाई करेगा कौन? संशोधित उत्तर कुंजी इसके पहले प्रक्रिया चलती रही है। 2018-19 तक सब काम सुचारू रूप से चलता था। मार्कशीट आ जाती थी, कैटेगरी कट ऑफ आ जाता था, हर व्यक्ति अपने में संतुष्ट हो जाता था और पुनः अगली बार परीक्षा के लिए लग जाता था। अभी यह प्रक्रिया हो रही है एकदम एंड में। तुरंत जैसे आपत्ति आप मंगा लेते हो, कितने प्रश्न डिलीट कर रहे हो, कितने प्रश्नों को आपने चेंज किया, कुछ नहीं बताया। 130 पे जिस जनरल कैंडिडेट का हो जा रहा है और 130 पे ही जिस जनरल कैंडिडेट का नहीं हो पा रहा है, तो उसको जानने का हक है कि नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक तरीके से छात्रों का दर्पण हो यहाँ से लेकर प्रयाग तक, और मैं आपसे शिवम जी पूछ रहा हूँ कि क्या जानने का हक नहीं है? है कि नहीं है? हर छात्र को जानने का हक है कि जितने नंबर पे उसका नहीं हो रहा है और उसी नंबर पे उसके अदर फ्रेंड का हो जा रहा है और सारे प्रश्न लगभग सेम है, तो आखिर किन कारणों से उसका नहीं हुआ? पहली बात ये। दूसरी बात कि संशोधित उत्तर कुंजी सरकार अगर नहीं कमीशन नहीं जारी कर रहा है तो इस सरकार की जो निष्पक्षता और पारदर्शिता और तमाम प्रकार की जो उनकी कार्यप्रणाली, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है, हम छात्रों की तरफ से ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है। 6000 रिजल्ट है, 6000 रिजल्ट है, 42% छात्र लगभग शामिल हुए थे। 6000 रिजल्ट में इतना बड़ा नेहरू विहार है, मुखर्जी नगर गांधी विहार, खोजने पे लड़के नहीं मिल पा रहे हैं
और सबके मन में यही है कि मेरा इतना था नहीं हो पाया, मेरा इतना था नहीं हो पाया। हुए भी ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। बहुत कम का मतलब है कि जैसे इतना बड़ा ग्रुप है, इस ग्रुप में ले दे के 8 से 10 लोग इस एरिया में बस मिल रहे हैं। तो ऐसे ही गांधी विहार, ऐसे ही वजीराबाद, ऐसे ही मुखर्जी नगर, बाकी रिजल्ट है कहाँ से, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात कि दबे मन में, हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न है कि कहीं कमीशन की आरओ भर्ती पूरी तरीके से करप्शन में नहीं चली गई है। जैसी इसके पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कई बार, और एविडेंस के तौर पे कि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी इसमें इन्वॉल्व थे। जिस तरीके से पदों को जैसे चटनी के रूप में बांटा जा रहा है, तो चूरन जैसे बट रहा था पदों का, उस तरीके से जैसे व्यवहार किया जा रहा था कि नहीं, जैसे कमीशन का एक पद बट रहा, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। तो ये तो आशंका, जो लड़के लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ रहे हैं, जो अपने लास्ट उम्र अटेम्प्ट, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, जो अंतिम पड़ाव में है, उनके लिए तो सबसे बड़ी पीड़ा है ना। अब तो उनको आगे चांस भी नहीं मिलेगा। और यूपी पीसीएस भी आपने ऐसा रिजल्ट निकाला कि उसमें भी वो नहीं हो पाए, आरओ में भी बाहर हो गए। 12 तारीख का जो रिजल्ट है, युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, एक संबोधन है उनके लिए, या और भी अन्य जो साथी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कोशिश करता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कोशिश करता है, लेकिन जो पीसीएस अपर में हुआ प्री के रिजल्ट में, जो आरओ के रिजल्ट में हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि यही प्रक्रिया पुनः 12 अक्टूबर को जो परीक्षा हो रही है उसमें दोहराया जाए। और मैं चाहता हूं कि अगर यही नियति है तो एक बार दोहराया जाए, ताकि आपको भी समझ में आए। आप पढ़िए, बेशक पढ़िए, पढ़ना चाहिए, और काम भी क्या पढ़ने के सिवा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अगर आप जान रहे हैं कि लगातार आप आयोग की नाकामियों के शिकार आप स्वयं हो रहे हैं, तो आपको आ जाना चाहिए मैदान में समय रहते, अपने लिए न सही, अपनों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के अन्य, अपने समाज के जो और सदस्य उठ के आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए लड़ना चाहिए। नहीं तो ये पूंजीपतियों के बड़े बड़े लोग, इसमें कौन कौन एंट्री कर जाएगा रिजल्ट में, कोई नहीं जानता है। कौन-कौन से पेपर आप और लेके आए हैं? एक तो आपने दिखा दिया। नहीं, ये ज्ञापन है, इसमें बहुत सारे हस्ताक्षर हैं, ये हस्ताक्षर है, इसमें आप देख सकते हैं, ये हस्ताक्षर है। और कहाँ गए हमारे मित्र, वादा किया गया आप लोगों उनको बुलाइए जरा उनको। आइए भैया, आइए। आपकी क्या प्रॉब्लम थी? मेरी प्रॉब्लम ये था कि 137 क्वेश्चन ओबीसी में करने के बावजूद नहीं हुआ। मेरे मित्र वरुण भाई हैं, इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, वो जनरल में आते हैं, तो और उनका 128 पे हो गया। कोई प्रूफ वगैरह है आपके पास? मेरा प्रूफ है, जो कहो आयोग अगर कहे, आयोग हमको ले चल दिखा देते हैं, ऐसा बात नहीं, मेरे पास प्रूफ है पूरा। जब किए हैं तो उसमें प्रूफ की क्या जरूरत है? कार्बन कॉपी से बड़ा प्रूफ क्या है? पूरा- कार्बन पूरा कॉपी आयोग के दिया हुआ है, हाँ। कार्बन कॉपी आयोग में ही जमा है हमारा पूरा, देख लें 137 क्वेश्चन जो आंसर की जारी किए हैं। सबसे आयोग से शिकायत यही है कि आयोग आंसर की जारी करके रिवाइज आंसर की जारी करे। हर एक लड़के का अधिकार है कि वो कितना किया है, कितना कम है। अब किसी का अब आयोग 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डिस्प्यूट डाल करके कह रहा है 10-10 क्वेश्चन बदल जा रहा है। इसी के आड़ में भ्रष्टाचार की बू आती है। हर एक लड़के का बताओ 140 पे भी नहीं हो रहा है, 128 पे हो जा रहा है। कोई लड़का 100 फीमेल वाली 132-33 नहीं हो रहा है। अब बताओ, इसमें से यही नेहरू विहार है। हर एक लड़का जो यहाँ आता है बहुत सपना लेके आता है और अपने इलाके का तेज तर्राक लड़का होता है। यहीं जब पीसीएस में मेंस हो रहा था, 8000 10,000 रिजल्ट में 500 लड़के नेहरू विहार मेंस लिख रहे थे। हर एक लाइब्रेरी में 5-8 लड़के 10 लड़के मेंस लिख रहे थे। आज के डेट में ये हालत है कि कोई पूरे हम नेहरू विहार में अगर 30 लड़का अगर मिला जाए 500 के बजाय 30 लड़के नहीं मिलेंगे। और इसमें मैथ रीजनिंग का एग्जाम नहीं था, सिर्फ सिविल सर्विसेज वाले बच्चे स्टूडेंट थे और वही उसी का गढ़ है। यहाँ जब रिजल्ट नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आ जाएंगे पढ़ने वाले। यहाँ 12 घंटा पढ़ने वाले लड़के पढ़ रहे हैं, नहीं रिजल्ट हो रहा है। तो बताओ कौन सा शहर है यहाँ से नहीं रिजल्ट होगा, प्रयागराज से नहीं रिजल्ट होगा, लखनऊ से रिजल्ट नहीं होगा। अब बताओ पूरा मिला लोगे 1000 लड़के नहीं मिल रहे हैं तीनों शहर से। अब बताओ रिजल्ट 6000 आया तो आया कहाँ से? इससे जब तक आयोग जितना ही अपना गोपनीयता बनाएगा, उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। और देखा भी गया है, आयोग कहता रहा नहीं, पेपर लीक हुआ है, लड़के आंदोलन किए, पूरा सबके पास था, माना। अब है कि लड़के अब उसी समय साजिश के तहत उसी समय 12 अक्टूबर को पीसीएस एग्जाम रख दिया गया है। लड़का पढ़े कि आंदोलन करे, क्या करे? सोचो, सरकार लोकतंत्र में हर एक आदमी का अपने मौलिक अधिकार है कि अपना कितना अंक है जानने का अधिकार है, न तो आप आरटीआई के तहत कुछ दे रहे हो। अब बताओ, आयोग इस तरह अगर चलता रहेगा तो कोई मतलब है डेमोक्रेसी का? ठीक है, आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं? सिंपल सा है कि ये देश गांधी का है और गांधी आंदोलन से देश को आज़ाद करा है। आज उन्हीं गांधी के देश में हम अगर आंदोलन करते हैं तो हमें जेल में डाल देते हैं। तो मैं गांधी का देश करने के बजाय ये कहूँगा कि अंग्रेजों के पिठलखुओं का देश है। जो इंडिया गठबंधन कहती रहती है कि ये बीजेपी कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ही शासन चला रही है, अंग्रेजों का 1935 का एक्ट चला आ रहा है, उसी तरह आज भी है कि हम अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता, स्टूडेंट की आज़ादी ये होती है कि उसे नौकरी मिल जाए, उसे रोजगार मिल जाए। तो हमारी आज़ादी तो रोजगार ही है ना। हम अपने रोजगार की मांग करने के लिए भी अगर आंदोलन कर रहे हैं तो आप हमें उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। अगर हम गलत हो तो डाले, समझ आता है। हम सही हैं, आप गलत हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप हमें जेल में डाल देते हैं, हमारी आवाज़ दबाते हैं। जो व्यक्ति, आप सिंपल से बताइए ना कि लड़कियों का मेरिट कट ऑफ आप नीचे डाल रहे हैं, ओबीसी SC ST का आरक्षण देके नीचे डाल रहे हैं, उसके बावजूद कैसे उत्तर हो जा रहा है? 135 नंबर है अभी मेरी सिस्टर का, उसका नहीं हुआ है, और 125 नंबर वाले का हो गया। इसका क्या आप देंगे खामियाजा? डायरेक्ट कहीं ना कहीं ये आयोग की मिलीभगत है। आयोग अपनी नाकामियां 2 साल से एग्जाम कराते कराते थक गई, उसके बाद 1 शिफ्ट के लिए प्रोटेस्ट हुआ, दोबारा ये उत्तर की जारी, फिर प्रोटेस्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे अब भरोसा उठ गया है। मैं तो कहता हूँ कि इसका पुतला बना के मैं स्वयं, अगर आयोग पूछे कि क्या करना चाहते हो, तो रावण दहन के दिन पुतला बना के आयोग को तेरे ही निकाल दे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके हाथों में भी वही ज्ञापन है। अभी जैसे कि आरओ का रिजल्ट आया और उसमें इतनी खामियां हैं कि
कट ऑफ किसी बच्चे का अगर 140 नंबर है उसका नहीं हुआ, 125 वाले का हो गया। अभी हमारे जानकार का एक बच्चा है उसका 142 नंबर है लेकिन उसका नहीं हुआ, 128 वाले का हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके साथ एक धोखाधड़ी टाइप में आयोग ने किया है। और अभी हम लोगों ने पिछली बार 1 शिफ्ट 1 नॉर्मलाइजेशन के लिए तमाम आयोग को घेरा था। अभी तो अगले मंथ है 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्जाम है। इसके बाद दिल्ली से, मुखर्जी नगर से, नेहरू विहार से, गांधी विहार से उसी तरीके से जिस तरीके से पिछली बार हम लोगों ने आयोग को अपने सामने नतमस्तक किया था उसी तरीके से हम लोग दोबारा 12 अक्टूबर के बाद आंदोलन दोबारा करेंगे। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है, आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के उत्तर कुंजी में पाई गई त्रुटियों के संबंध में संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने में छात्रों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु हम लोग ज्ञापन भी देंगे और उसमें हमारी मांगे रहेंगी। संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी का तत्काल जारी करना, सभी वर्गों का कट ऑफ जारी करना, सभी अभ्यर्थियों को मार्क लिस्ट जारी करना। ऐसे होगा तो एक छात्र जो आयोग की परीक्षा में बैठता है उसको आयोग के प्रति विश्वास जगेगा। अगर उसको उत्तर कुंजी मिलेगी, उसकी कितनी कट ऑफ आई, इससे पहले आती थी ना कट ऑफ, उसी तरीके से, क्योंकि नहीं तो हम लोग जान ही नहीं पाएंगे हम कितने नंबर पाए, फलाने कितने नंबर पाए, किसका कितने नंबर पे सिलेक्शन हो गया, किसका रह गया, वो 1 साल बाद पता चलता है। तो पता चलता है कि तब तक दूसरी एग्जाम आ जाती है तो बच्चा उसमें व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सभी लोग यहाँ आज नेहरू विहार से, मुखर्जी नगर से फिर एक आंदोलन के लिए एकत्रित हो रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन करेंगे जैसा पिछली बार किए थे। इधर कुछ और लोग हैं। सर आप बताइए, मनोज सर, आपको क्या लगता है, आपसे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, कैसी शिकायत आ रही है छात्रों की आपके पास? देखिए, शिकायतें तो सबसे बड़ा यही है प्रेजेंट टाइम में कि जब आप आरओ का रिजल्ट दे रहे हैं, जैसे अन्य आयोग भी हैं, जैसे बीपीएससी की बात करें पड़ोसी राज्य की, तो कट ऑफ, रिवाइज आंसर की सब कुछ साथ में जारी करता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पारदर्शिता के नाम पे लगातार ये लोग जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते आ रहे हैं। सरकार रामराज की बात करती है, आयोग पारदर्शिता की बात करती है। न सरकार के मुंह से रामराज्य अच्छा लग रहा है, न तो पारदर्शिता आयोग के नाम से। अगर आप इतने पारदर्शी हैं तो सब कुछ पारदर्शी तरीके से एक्चुअल में जारी करिए ना। एक लड़के का मूल अधिकार का आप हनन कर रहे हैं, आरटीआई लिख देंगे कि आरटीआई से आपको सूचना नहीं मिलेगी। तो इसके पीछे जरूर जो संदेह है वो संदेह नहीं बल्कि फिक्स है कि ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। इस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे और 12 अक्टूबर के बाद एक महा आंदोलन की तैयारी होगी। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम सतपाल सिंह है। सतपाल जी, आपने भी इस बार आरओ का एग्जाम दिया? मैंने आरओआर का एग्जाम दिया था इस बार। क्यों छात्र इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आप पे? देखिए, आयोग ने मतलब जो आंसर की जो जारी किया है, एक तो मतलब आयोग से यही अपेक्षा करेंगे हम कि एक तो कट ऑफ जारी मतलब जो करता है वो अच्छे से करे, रिवाइज आंसर की मतलब आती है वो मतलब उसमें संशोधन हुआ जाए, और जो मतलब जो ये हमारे मतलब आर्टिकल 16 का भी मतलब हमारा अधिकार है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मतलब वो जो परीक्षा निर्णय प्रणाली थी उसके तहत भी खिलाफ है ये। और 2018 से पहले जो आंसर की के साथ मतलब वो जो परीक्षा वो रिजल्ट जारी किया जाता है उस प्रकार से रिजल्ट मेरे हिसाब से जारी किया जाए। ठीक है, आप बताइए, आपने भी दिया था पेपर? जी, पेपर दिया था। क्यों आप लोगों की नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? नाराज़गी इसलिए है क्योंकि जो पेपर हुआ था उसमें आंसर की जो आयोग जारी किया था उसके बाद से आपत्ति कई सारे क्वेश्चनों पर गई थी। तो इसमें आयोग के द्वारा ये नहीं बताया गया है कि कौन से क्वेश्चनों को हटाया गया है, कौन से क्वेश्चनों का कौन सा उत्तर फिर से संशोधित करके किया गया है। हमारी मांग यही है कि आप फिर से रिवाइज्ड आंसर की जिन आंसरों को आपने बदला है, जिन क्वेश्चनों को हटाया है, उन सभी को बताएं। सभी का, जैसे बिहार जैसे राज्य हैं, बिहार राज्य भी पीसीएस का पेपर कराता है, तो अपने ऑनलाइन वेबसाइट पर जो है ओएमआर लिस्ट, ओएमआर जो भरता है स्टूडेंट, वो ओएमआर अपडेट कर देता है। मेंस की जब कॉपी होती है तो मेंस का कॉपी वहाँ पर होता है कि आप अपना रोल नंबर डाल करके आप अपने मेंस की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब कोई आयोग आपके बगल में ही ऐसे कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप तो रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं देते हैं। रिवाइज्ड आंसर की छोड़िए, आप ये नहीं बताते हैं कि कितने क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है। ये तो हमारा हक, जैसे आप अपने आप को पारदर्शी मानते हैं तो आपको तो ये बताना पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, पारदर्शिता कहाँ पर है आपकी। आप हर एक चीज़ में लोक सेवक जो बन रहे हैं उनसे पारदर्शी होने के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर खुद पारदर्शिता नहीं है, तो आपका पेपर दे के कौन पारदर्शी बनेगा? बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है। एग्जाम कराने के बाद विद इन 1 हफ्ते में वो आंसर की जारी करता है। आंसर की पे आपत्ति होती है तो लोग आपत्ति भेजते हैं। उसके बाद विद इन आपत्ति के 8-10 दिन के अंदर में वो रिजल्ट ला देता है। रिजल्ट लाने के बाद 4 से 5 दिन बाद वो मार्कशीट भी जारी कर देता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पारदर्शिता अगर देखनी है तो बिहार लोक सेवा आयोग से सीखे। हमारे योगी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लगातार कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ हमारे छात्रों के साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अपने जीवन का 10 साल 12 साल तैयारी करने में लगा देते हैं, उनके साथ इतना बड़ा घोटाला हो रहा है कि वो जान ही नहीं पाते कि हम योग्य थे कि नहीं थे। हमसे कम योग्य बच्चे सफल हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सीखना है। यहाँ पे कुछ और छात्र बैठे हैं, आपने भी आरओ का एग्जाम इस बार दिया था? यस सर, हमने भी आरओ का एग्जाम दिया था। कुछ लोग कह रहे हैं हाई कट ऑफ जा रहा है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए ये भी नहीं पता चल रहा है, आंसर की जारी नहीं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अपना आंसर की मिला जिसमें उनका 130 नंबर 35 बैठ रहे थे, और वहीं पे एक उनके और मित्र थे 125 में हो गया उनका, और दोनों की कैटेगरी एक ही थी। तो ऐसे काफ़ी देखने को मुझे कुछ दिनों पे यहाँ पे मिला है नेहरू विहार में, जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कट ऑफ तक आ रहा है फिर भी उनका नहीं हुआ। तो कहीं कुछ तो गड़बड़ियाँ हैं तभी ना। आनंद मिश्रा जी, 12 तारीख के बाद अगर आयोग आप लोगों की नहीं सुनता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? वही होगा जो 11 नवंबर को हुआ था, और शायद उससे भी बड़े व्यापक स्तर पे होगा। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि जिस तरीके से आग सुलग रही है,
वो ये तो आप नेहरू बिहार में हैं, वारन से लेके करोल बाग तक, मुखर्जी नगर तक, और इधर भाई परमानंद और वजीराबाद, गांधी विहार, इंदिरा विहार, मुखर्जी नगर पूरा, ये पूरे रीजन में लगभग हर जगह जहाँ बैठो सब आरओ की चर्चा हो रही है। यही स्थिति प्रयाग में भी है। प्रयाग में भी सलूरी से लेके छोटा बगड़ा, अल्लाहपुर से लेके ममपोटगंज से लेके गोविंदपुर तक से लेके कटरा तक, यूनिवर्सिटी, हर हॉस्टल, चट्टी चौराहे, हर चाय की दुकान पे बस यही चर्चा हो रही है कि आरओ में चल क्या रहा है, कमीशन के अंदर चल क्या रहा है। मनमाना जिस तरीके से वो चलता रहा उसका शिकार हर बार युवा ही हुआ है। तो मैं देखिए यहाँ पे किसी के भी अंदर जाके टैलेंट की कमी नहीं है, हर व्यक्ति उतनी संख्या में लोग हर बार पहुँचते हैं, पढ़े लिखे लोग ही पहुँचते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आप उसमें 20% भी इस तरीके से करप्शन कर रहे हैं तो उसका भुक्तभोगी वह व्यक्ति होता है जो संक्रमण जोन में है, जो हमेशा मेरिट के बीच वाली स्थिति में होता है। तो कहने का मतलब है कि आप एक तरफा संवाद में न जाएं, छात्र और कमीशन मिलकर संवाद हो। आज ज्ञापन देने गए थे, कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं आया, एक कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं है, लेकिन कम से कम बात हमारी वहाँ पहुँची है। 12 तारीख को एग्जाम होने के बाद 1 हफ्ते का अल्टीमेटम होगा कमीशन को, और शर्तिया तौर पे कह रहे हैं कि पूरा दिल्ली उठ के प्रयागराज में शिफ्ट हो जाएगा। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, और हमारे जो भी युवा साथी, जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, आप पढ़िए। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, आप अच्छे से पढ़िए। लेकिन पेपर देने के बाद अगर इस बार आप नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो शायद ही आपका आखिरी पीटी होगा। इसके बाद मेरिट आप चढ़ाते रहिएगा, 140 क्वेश्चन करके आइएगा, श्योर नहीं रहिएगा पीटी होगा कि नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ छात्रों से बात किया। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और क्या आपने भी आरओ का इस बार एग्जाम दिया था, आपके साथ भी गड़बड़ियाँ हुई हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।